येलो कलर को हम एवरेज कलर मानते हैं, तो जो डेविएशन येलो कलर का होगा ना वही इस प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड एवरेज डेविएशन होगा। इसके लिए काम करते हैं, व्हाइट लाइट को आगे भेजते हैं और रेड और वायलेट को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। सही है। तो बच्चों ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल अरे रेड और वायलेट के बीच में कहाँ होंगे, तो जाहिर सी बात है बीच में होंगे। यानी अगर आप यहाँ कोई स्क्रीन रखेंगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम वायलेट टू रेड। हम जानते हैं कि जो हमने वी बिग्योर पढ़ा था उसमें जैसे जैसे हम आगे जाते हैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है तो म्यू की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा लैम्डा रेड कलर का होता है तो सबसे कम। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। इसका मतलब लाइट अपने कंपोनेंट्स में कैसे टूटता है, ठीक है। और शुरुआत करेंगे हम कॉची के इक्वेशन से। एक्चुअली भोजपुरी में कौन सी चीज़ को ना कॉची बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको पूछना है ना कि ये कौन सी चीज़ है तो हम पूछेंगे कौन सी है ये, तो आप भोजपुरी वाले किसी आदमी से बोलेंगे ना कॉची का इक्वेशन तो उसको लगेगा जैसे आप उससे पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ का इक्वेशन है ना बच्चों। तो बताओ ये कॉची का इक्वेशन है, तो ये कॉची का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। ये चीज़ हम यार रिफ्रैक्शन के अपने फर्स्ट लेक्चर से ही जानते आए हैं कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उस मीडियम के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ का लाइट आया है। अरे बोलना यार। और मैं बताता हूँ ये इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन कहता है कि म्यू विच डिपेंड्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 4। और बच्चों भाड़ में गया ये इक्वेशन, इससे कभी कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा। इस इक्वेशन को देख के बस आपको इतना समझना है कि जो लैम्डा है वो कहाँ है, तो नीचे है। तो कोई भी चीज़ अगर इक्वेशन के नीचे होता है ना बच्चों, तो उसके बढ़ने से ये घटता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा, और ये हम जानते हैं बहुत पहले से, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इस इक्वेशन में ए बी और सी जो है ना वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए ए बी और सी की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये जो लैम्डा है वो तो लाइट पे डिपेंड करेगा। तो इससे मतलब प्रूफ हो जाता है कि म्यू जो है वो मीडियम के साथ साथ लाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और मेन बात तो हमको यही याद रखना है कि ऑन इंक्रीजिंग लैम्डा म्यू डिक्रीजेस। लैम्डा को आप बढ़ाएंगे तो म्यू की वैल्यू कम होगी। और हम जानते हैं कि जो हमने वी बिग्योर पढ़ा था उसमें जैसे जैसे हम आगे जाते हैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है तो म्यू की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा लैम्डा रेड कलर का होता है तो सबसे कम म्यू रेड कलर का होगा। और याद है हमने देखा था कि ग्लास के केस में बच्चों, किसके केस में बताना, तो ग्लास के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट जो होता है 1.525 होता है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड जो होता है 1.520। याद आया, ठीक है। तो ये सब पहले से हम जानते हैं, समझ लो कि कॉची ने आके बस थोड़ा सा टाइम पास कर दिया, ठीक है। अगला है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि रेयरर से डेंसर में जाए या चाहे डेंसर से रेयरर में आए, सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर मुड़ता है। याद है बच्चों? और वैसे भी देखो ना, याद है डेविएशन, हालांकि डेविएशन हमने प्रिज्म का ही देखा था, लेकिन डेविएशन के फॉर्मूले में समथिंग ए इंटू म्यू माइनस 1 टाइप का कुछ आया था। यानी म्यू ज़्यादा होगा तो डेविएशन भी ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा म्यू किसका होता है? वायलेट कलर का। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन भी वायलेट कलर का होगा। सही है बच्चों? ठीक है। तो अगर मान लो कोई वाइट लाइट है जो अभी फ़िलहाल डेंसर से रेयरर में जाने की तैयारी में है, तो सबसे पहला काम तो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और अब रे नॉर्मल से दूर भागना चाहेगा। अरे भाई, तो इसमें एक कलर थोड़े ना, इसमें तो 7 कलर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन भागेगा? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा बेंडिंग वॉयलेट कलर की होती है। तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा दूर भागेगा, रेड कलर सबसे कम भागेगा। भागा तो दोनों है यार, वॉयलेट ज़्यादा भागा है, रेड थोड़ा कम भागा है ना। अच्छा, बाकी के कलर्स कहाँ होंगे? तो जाहिर सी बात है बीच में होंगे। यानी अगर आप यहाँ कोई स्क्रीन रखेंगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, ठीक है बच्चों। पूरा वी बिग्योर आपको मिल जाएगा। और इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, मतलब विजिबल लाइट का आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो आप जानते हैं कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा? तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट मुड़ेगा और बच्चों सबसे कम रेड मुड़ेगा, और बाकी सारे कलर्स बीच में होंगे। तो आप देख पा रहे हैं जब कभी भी वाइट लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा है तो डेविएशन तो उसका हो ही रहा है, साथ ही साथ डिस्पर्सन भी हो रहा है। इसका मतलब वो अपने कंपोनेंट्स में टूट भी रहा है। क्लियर है? चलिए,
तो इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्सन कहते हैं। तो बच्चों डिस्पर्सन के लिए ना हम जनरली प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई? तो प्रिज्म के केस में ना दो सरफेसेस होती हैं, तो प्रिज्म जो है थोड़ा सा यहाँ डिस्पर्स करता है और थोड़ा यहाँ डिस्पर्स करता है, तो अच्छा खासा डिस्पर्स कर देता है, यानी लाइट को अच्छा खासा फैला देता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में हम कह सकते हैं कि व्हेन वाइट, बच्चों वाइट लिखा है ये WHIT, वाइट light beam is incident on a prism, it will split into all 7 colors and the phenomenon is called dispersion of light। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये कोई प्रिज्म है और आपने इधर से व्हाइट लाइट भेजा, बोलो यार, तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट मुड़ेगा, है ना बच्चों? नॉर्मल से दूर भागना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही होगा ना, सबसे कम रेड मुड़ेगा और बाकी सारे कलर्स बीच में रहेंगे। अब यहाँ पर बारी है नॉर्मल से दूर भागने की। ठीक है, यहाँ तो सब नॉर्मल की तरफ मुड़ा था, यहाँ नॉर्मल से दूर भागेगा, तो सबसे ज़्यादा कौन भागेगा? वॉयलेट भागेगा। रेड थोड़ा कम भागेगा, आपको दिख रहा होगा रेड कम ही मुड़ा है और बाकी सारे कलर्स बीच में होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रिज्म ने थोड़ा यहाँ फैलाया है और थोड़ा यहाँ फैलाया है ना बच्चों? थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे, तो 2 बार फैला दिया, इसलिए अच्छा डिस्पर्सन करा रहा है। और सामने अगर आपने कोई स्क्रीन रखा है तो आपको पूरा वॉयलेट से लेकर रेड तक का स्पेक्ट्रम दिख जाएगा। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सही है। बात करेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्सन की। तो मान लो बच्चों ये कोई प्रिज्म है और आपने कोई वाइट लाइट भेजा, तो देखो अंदर क्या हो रहा है वो तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, वो अंदर की बात है। लेकिन बाहर आपको क्या दिखेगा कि सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ वॉयलेट है और सबसे कम मुड़ा हुआ रेड है। हाँ, बाकी सारे कलर्स भी बीच में होंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उनको ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो थोड़ा कचड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको पता करना है कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना है। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन का मतलब होता है ना कि जो ये निकलने वाले कलर्स हैं, वॉयलेट और रेड कलर, वो कितने एंगल पे निकली हैं, मतलब ये कितना फैला है, बस यही मतलब हो गया। तो ये जानने के लिए काम करते हैं हम, व्हाइट लाइट को आगे भेजते हैं और रेड और वॉयलेट को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। सही है। तो बच्चों ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, अरे रेड और वॉयलेट के बीच में रे उतना ही फैला है ना, तो इसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये निकालेंगे कैसे यार? तो एक बात बताओ यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो ये डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर है। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो ये डेविएशन ऑफ रेड कलर है। अरे बोलो यार, तो कैसे निकालोगे तुम इसको? तो ये निकालने के लिए, यानी थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस वाले डेविएशन में से, मतलब इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल घटा लीजिए, यानी डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर। और बच्चों आपको याद होगा कि कोई प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल ए होता है, अगर आप उससे किसी रे को गुजारते हैं तो उसमें जो डेविएशन होता है, उस डेविएशन के लिए जब हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं, मान लो बच्चों ये डेविएशन अभी सबसे मिनिमम है, तो वो फॉर्मूला होता है a इंटू म्यू माइनस 1। हाँ, याद रहे कि ये थिन प्रिज्म के लिए होता है। तो बच्चों कुछ ना दिया रहे ना, तो हम प्रिज्म को आइसोसेलस भी मानते हैं और थिन भी मानते हैं। तो दिख भले ये इतना रहा है, लेकिन आप इसको बहुत पतला मानेंगे। ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बच्चों डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर के लिए क्या लिखोगे? तो लिखोगे म्यू ऑफ वॉयलेट कलर माइनस 1। अच्छा, डेविएशन ऑफ रेड कलर के लिए क्या लिखोगे? ए इंटू म्यू ऑफ रेड कलर माइनस 1। जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो भी मटेरियल होगा ये वॉयलेट को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा और रेड को कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। ठीक है, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए और ए को कॉमन ले लेते हैं। चलिए ए को कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ तो आपका म्यू भी बचा। अच्छा, ये देखो बच्चों, ये -1 और ये माइनस माइनस मिलकर +1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। ख़त्म कहानी बेचारों की। तो ये तो ख़त्म हो गया। ए को तो खैर हमने बाहर ही निकाल लिया है, ये माइनस इसको तो नेगेटिव बना देगा। तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ रेड कलर एंड एंगुलर डिस्पर्सन, यानी एंगल ऑफ डिस्पर्सन का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और बात है, अगर वो एंगल ऑफ डिस्पर्सन ना पूछ के सिर्फ डिस्पर्सन पूछ दिया कि बताओ कितना डिस्पर्सन हुआ है, अरे तो डिस्पर्सन सिर्फ पूछे तो आपको एंगल ही बताना है। सिर्फ डिस्पर्सन का भी मतलब अगर पूछा जाए कि डिस्पर्सन की वैल्यू कितनी है, तो आपको एंगल ऑफ डिस्पर्सन ही बताना है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े फिर। हाँ, तो ये सब चीज़ याद रखना बच्चों। बताओ एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना होता है? तो म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए, या ए इंटू म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड।
आप जैसे याद रखें, एक बार वीडियो को पॉज करके ना और कॉपी में लिख के याद कर लो। हो गया? ठीक है, तो बताओ कितना था, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब समझना ध्यान से। मान लो कि ये कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है और हमने ना इसमें वाइट लाइट भेजा, तो आप जानते हैं कि वायलेट सबसे नीचे निकलेगा, सही है, रेड सबसे ऊपर निकलेगा और बाकी सारे कलर्स बीच में होंगे। तो मान लो एक कलर मैंने येलो ड्रॉ कर दिया, बाकी नहीं ड्रॉ करता हूँ, वही कचड़ा हो जाएगा फोटो। तो किसी ने हमसे ऐसे ही आके पूछा कि बताओ इस प्रिज्म ने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया है। तो यार कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया ये हम कैसे बताएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेज का डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको तो पूछना पड़ेगा कि भाई तुम किस रे के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम वायलेट कलर के बारे में पूछ रहे हो तो उसका डेविएशन इतना है ना बच्चों। वायलेट कलर के बारे में पूछ रहे हो तो उसका डेविएशन इतना है, रेड के बारे में पूछ रहे हो तो इतना है, येलो के बारे में पूछ रहे हो तो इतना है। लेकिन सामने वाले ने ये स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो पता हम कौन सा डेविएशन बताएंगे, हम एवरेज डेविएशन बताएंगे। बोलो बच्चों, अरे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन है, तो हम एवरेज निकाल के बताएंगे। अब सवाल ये है बच्चों, सवाल ये है कि आखिर एवरेज डेविएशन हम निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा रे है जो इस पूरे का एवरेज होगा। तो बच्चों याद रखना वो येलो कलर होता है। कौन सा होता है? येलो कलर। येलो कलर को हम एवरेज कलर मानते हैं। तो जो डेविएशन येलो कलर का होगा ना, वही इस प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड एवरेज डेविएशन होगा। अब सवाल है कि येलो कलर को हम क्यों मानते हैं। तो अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी रेज हैं, जाहिर सी बात है उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो अगर हम एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें ना बच्चों, म्यू एवरेज अगर हम निकालें ना, तो उसके लिए म्यू ऑफ रेड प्लस म्यू ऑफ वायलेट डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, सही है। तो ये करने के बाद जो भी वैल्यू आई, पता चला कि वो लगभग लगभग म्यू ऑफ येलो के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि एवरेज म्यू का मतलब हुआ येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, हमारे स्पेक्ट्रम में येलो कलर को हम एवरेज कलर मानते हैं। क्लियर? सही है। तो बात ये हो गई कि मीन रे, मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज का सिनोनिम्स मीन है। तो वो अगर आपको निकालना है तो वो येलो कलर होगा। और कैसे निकलेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू ऑफ मीन रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और यहाँ से आपको म्यू ऑफ येलो मिलता है। ठीक, अगर मान लीजिए आपने वाइट लाइट भेजा और आप जानते हैं कि वायलेट सबसे नीचे निकलेगा, रेड जो होगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा, सही है, और येलो इसी में बीच में कहीं रहेगा। हमको बताना है कि एवरेज डेविएशन इसने कितना प्रोड्यूस किया है। तो बच्चों एवरेज डेविएशन के लिए ना हम येलो कलर का डेविएशन देखेंगे, यानी हम देख लेंगे येलो कलर में कितना डेविएशन हुआ है। बोलो तो बताओ एवरेज डेविएशन कितना होगा। तो a इंटू म्यू माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो म्यू हम किसका लेंगे, तो हम येलो कलर का ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों कि डिस्पर्स करने के पावर को हम डिस्पर्सिव पावर करेंगे बोलेंगे, यानी जो प्रिज्म जितना ज़्यादा डिस्पर्सन करेगा, मतलब थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, डिस्पर्सिव पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि बच्चों थीटा ज़्यादा होगा तो म्यू की ओमेगा भी ज़्यादा होगा। अच्छा एक और बात है, हमारा मकसद क्या है, डिस्पर्सन कराना, हम डेविएशन नहीं कराना चाहते हैं। अरे बोलो ना यार, मतलब हम चाहेंगे कि वाइट लाइट इधर से आया है तो तुम हल्का फुल्का डेविएट हो और डिस्पर्स होके आगे जाए, मतलब टूट के आगे जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि वाइट लाइट आए और एक के बार इतना घूम जाए, चाहे इतना घूम जाए। इसका मतलब हुआ ना कि बच्चों बिना मोड़े हुए जो डिस्पर्स कर दे उसको माना जाएगा कि बहुत पावरफुल प्रिज्म है डिस्पर्सन के लिए, डेविएशन के लिए नहीं, डिस्पर्सन के लिए। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन ज़्यादा हो और डेविएशन कम हो। तो जब रिलेशन निकालोगे ना बच्चों, तो ओमेगा का अगर हमको रिलेशन निकालना है तो जिस चीज़ को ज़्यादा करना है उसको ऊपर रखा जाता है, जिस चीज़ को कम करना है उसको नीचे रखा जाता है। यानी जितना कम डेविएशन करेगा ना, ये उतना ही ज़्यादा डिस्पर्सिव पावर इसका माना जाएगा। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाई डेविएशन। ठीक है, या एंगल ऑफ डिस्पर्सन
पर यूनिट डेविएशन। तो सवाल है भाई किसका डेविएशन, रेड का कि येलो का कि वॉयलेट का, तो बच्चों आप जानते हैं कि येलो कलर का ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला भी हमने देखा था, ए इंटू म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड और डिवाइडेड बाई डेविएशन ऑफ येलो कलर। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू ए इंटू म्यू माइनस वन, तो म्यू ऑफ येलो माइनस वन हो जाएगा। अरे बोलो यार, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ येलो माइनस वन। ठीक है बच्चों, सही है। तो आप ना ये सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने मीन लिखा है, क्या लिखा है, मीन लिखा है, बोलो बच्चों। तो मीन की जगह पे आप चाहें तो बिल्कुल येलो कलर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ येलो माइनस वन। आप इस फॉर्म में भी इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।